अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सलाम न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अली अमजद चौधरी। इस वक्त मैं मौजूद हूं NA 114 की यूनियन कौंसिल हज़रत सुल्तान बाहू में सुल्तानुल आरिफीन का मज़ार यहां से सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर है। ये घियलपुर का मकाम है। खुशाब से मुजफ्फरगढ़ मुल्तान जाने वाली ये शाहरा है और इस शाहरा के ऊपर इस वक्त देखा जा सकता है कि हजारों अफराद आज यहाँ मौजूद है। पाकिस्तान अवामी खिदमत पार्टी के परचम आपको दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के परचम जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान अवामी खिदमत पार्टी के चेयरमैन मौलाना आसिफ मुआविया सियाल की क़यादत में आज यहाँ से बड़ी रैली निकाली जा रही है कश्मीर के मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फौजी मोहम्मद रमज़ान साहब, तहसील सदर है पाकिस्तान अवामी खिदमत पार्टी के। उनसे पूछूंगा कि फौजी साहब, आजकल तो लोग बड़े मसरूफ़ हैं, लोगों के पास वक्त नहीं है, फसलों का वक्त है, लोग इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे आ गए आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने कैद के हुक्म पर मसरूफियात इंशाल्लाह छोड़ के आ गए हैं और कश्मीर के मामले पर इंशाल्लाह हमें कोई मसरूफियात ज़्यादा अजीज़ नहीं है। तो ये जुलूस कहाँ से आपकी ये रैली जो है वो आज शुरू होगी, कहाँ इख्तिताम पजीर होगी, कौन क़यादत करेंगे इसकी? ये अभी यहाँ घियलपुर से शुरू होगी, इंशाल्लाह गाड़ मोड़ पहुँचेगी। वहाँ क़याद मोहतरम मौलाना मोहम्मद आसिफ मुआविया सियाल साहब खिताब फरमाएंगे, उसके बाद दुआ होगी। कश्मीर के हवाले से आप पहले भी रैली निकालते रहे हैं, चोरकोट के अंदर भी पाकिस्तान अवामी खिदमत पार्टी ने रैली निकाली है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, तो आज की रैली उससे कितनी मुख्तलिफ होगी? इंशाल्लाह ये बहुत बड़ी रैली होगी। चौक गाड़ मोड़ जो है ना इंशाल्लाह फुल हो जाएगा। अवामी खिदमत पार्टी की तरफ से NA 114 से जो रैली निकाली जा रही है, वहाँ बुजुर्ग भी हैं, वहाँ अधेड़ उम्र शख्स भी हैं, वहाँ जवान भी हैं, नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं और आज मेरे साथ एक बच्चा मौजूद है। ये स्कूल का एक तालिब इल्म है। इससे पूछना चाहूँगा कि बेटा आप कैसे आए आज? हमें मौलाना आसिफ मुआविया से प्यार है इसलिए जी। तो आपको तो बेटा स्कूल के अंदर होना चाहिए था, आपने हम स्कूल भी जाते हैं और स्कूल से हम फारिग होकर यहाँ आए और कश्मीर के लिए भी आए हैं। देखिए कश्मीर की वजह से, मौलाना आसिफ मुआविया सियाल साहब की वजह से, कश्मीर की वजह से भी और मौलाना आसिफ मुआविया से तो हमें दिलो जान से प्यार है। दिलो जान से प्यार है जी। तो आपको कोई लाया होगा, मतलब आपके लिए ट्रांसपोर्ट भेजी होगी, आपको कोई खर्चा वगैरह दिया होगा? नहीं, कुछ नहीं। आप खुद आए हैं? जी, हम खुद आए हैं क्योंकि मैंने पहले कहा कि हमें आसिफ मुआविया से प्यार है, इसीलिए आप आए हैं। जी। अवामी खिदमत पार्टी हर वक्त जब चाहे जिस वक्त चाहे इतने बड़े बड़े जुलूस निकाल लेती है, इतनी बड़ी बड़ी रैलियों का इनेकाद कर लेती है। इसका राज क्या है, इसका पस मंजर क्या है? मेरे साथ पाकिस्तान अवामी खिदमत पार्टी तहसील अहमदपुर के सरबराह कारी सुल्तान मद्दी साहब मौजूद है, उनसे भी इस हवाले से गुफ्तगू करूंगा। कारी साहब, वजह क्या है आजकल लोग निकलते नहीं हैं, लोगों के लिए बड़ा मसला होता है, बड़ी बड़ी जमातें जो है इकट्ठे करके भी इतने हजूम नहीं कर पाती, तो पाकिस्तान अवामी खिदमत पार्टी का राज क्या है कि लोग जब चाहे आप इकट्ठे करते हैं? असल में बात यह है कि मौलाना मोहम्मद आसिफ मुआविया सियाल की मोहब्बत इतनी है कि जब भी वो आवाज़ लगाते हैं तो आवाम उनके शाना बशाना चलने के लिए तैयार हो जाती है। और ये तो मसला कश्मीर का है, हर मुसलमान का मामला है। ये तो सिर्फ टाइम निकालने की बात नहीं है, हम जान देने के लिए भी तैयार हैं और जिस वक्त हजरत हमें हुक्म देंगे इंशाल्लाह हम उसको मैदान के लिए निकलने के लिए तैयार हैं। लोगों को गाड़ियाँ वगैरह तो फराहम करते होंगे, पेट्रोल वगैरह ये चीज़ें तो आप फराहम करते होंगे? यहाँ के जो आपके लोग आए, इतनी ये हज़ारों की तादाद के अंदर लोग हैं, इनको कुछ तो फराहम? ये ख़ुद ब खुद कारकुन जो है अपनी जेब से खर्चा करते हैं और ख़ुद ब खुद अपनी मोहब्बत लेकर आते हैं। कोई इनको पेट्रोल वगैरह नहीं दिया जाता। ये अपनी जेबों से कारें भी बनाते हैं, मोटरसाइकिल भी लाते हैं, पैनाफ्लेक्स वगैरह भी बनाते हैं और ये अपनी पार्टी के साथ मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत करते रहेंगे। उसकी वजह क्या, इतना जज्बा है, उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यह है कि हमारी क़यादत का जो है इखलास बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम उससे मोहब्बत करते हैं और माली जानी हम सब को जो है कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। फौजी रमज़ान साहब, जब इस वक्त लोगों के लिए निकलना मुश्किल होता है तो अब पाकिस्तान अवामी खिदमत पार्टी का ये राज क्या है? लोग इतने निकलते क्यों हैं? आप जब चाहे आप हर माह एक बड़ी रैली का इनेकाद कर लेते हैं, चोरकोट में करते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में करते हैं, यहाँ भी आ जाते हैं, राज क्या है? इतने हज़ारों लोग कैसे इकट्ठे करते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान अवामी खिदमत पार्टी के जो कारकुन ओहदेदार हैं, ये अपने क़याद मोहतरम जनाब मौलाना आसिफ मुआविया सियाल साहब से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनके हुक्म पर निकलते हैं।
तो इसके लिए इखराजात भी बहुत ज़्यादा होते होंगे, इखराजात रैलीज़ के हवाले से। तो ट्रांसपोर्टेशन भी जो है, ट्रांसपोर्ट भी आप फराहम करते होंगे, गाड़ियाँ भी फराहम करते होंगे, पेट्रोल वगैरह ये सारी चीज़ें तो फराहम करते होंगे। ये खुद करते हैं, कोई अखराजात नहीं है, ये खुद भी करते हैं, जो भी होते हैं ये खुद करते हैं। इस किस्म की पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए तो ये बड़ा मसला होता है, उनके लिए इखराजात बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो पाकिस्तान अवामी खिदमत पार्टी के ये तमाम कारकुन इखराजात खुद करते हैं, ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल खुद करते हैं, ये थोड़ा थोड़ा करके ना मिला के खुद करते हैं। ये दूसरों के लिए मसला है, हमारे लिए नहीं है। तो तंजीम जो आपकी असाजी है वो मुकम्मल हो चुकी है तहसील अहमदपुर सियाल में? कुछ हो चुकी है, कुछ रहते हैं, इंशाल्लाह जल्द हो जाएगी। तो तकरीब तमाम यूनियन काउंसिल से? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह पूरी तहसील में हर यूनियन में इंशाल्लाह हमारे यूनिट होंगे। तकरीबन हैं 3-4 यूनिट रहते हैं, बाकी मुकम्मल है। तो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आपने ये तंजीम साजी जो है मुकम्मल की? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह करेंगे और पूरी ताकत के साथ इंशाल्लाह उतरेंगे मैदान में और इंशाल्लाह हिस्सा लेंगे और काफ़ी तादाद में सीटें हासिल करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान अवामी खिदमत पार्टी अपने प्लेटफॉर्म पर लड़ेगी या उसके साथ साथ अलाइंसेस भी होंगे? ये तो अभी फैसला नहीं हुआ, देखेंगे किसी के साथ इत्तेहाद होता है या खुद लड़ना, ये तो कायदे मोहतरम फैसला करेंगे, जो भी होगा उनका फैसला होगा। अवामी खिदमत पार्टी की तरफ से N114 के अंदर जो रैली निकाली जा रही है, वहाँ आपने बुजुर्ग भी देखे, वहाँ देड़ उम्र भी देखे, वहाँ जवान भी देखे, नौजवान भी देखे, बच्चे भी देखे, लेकिन ये बुजुर्ग जो मेरे साथ यहाँ मौजूद है ये चल नहीं सकते। लेकिन उसके बावजूद कौन सी ऐसी अट्रैक्शन है, कौन सी ऐसी दिलकशी है जो आज इन्हें यहाँ रैली के अंदर खींच लाई है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं? आपने मलिक गुलाम हुसैन। अच्छा, आए कहाँ से आप? आप गियालपुर दिवस दे हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप चल नहीं सकते लेकिन उसके बावजूद आप इस गाड़ी के ऊपर रैली के अंदर मौजूद हैं, इसकी वजह क्या है? ये अपना खिदमत वास्ते, खिदमत के लिए। मौलाना साहब दी आमद है। अच्छा, तो खिदमत अवाम दी है। मौलाना साहब से प्यार है आप? प्यार है अपना, इसलिए आप यहाँ से आ गए, इसीलिए आप यहाँ रैली या में आ गए? बिल्कुल आ रहे हैं रैली। तो कश्मीर की जो रैली है इसके अंदर आप शामिल हैं, मौलाना आसिम मुआविया साहब इसकी क़ियादत करेंगे इंशाल्लाह। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमारी स्क्रीन के जरिए जो लोग देख रहे हैं उन्हें क्या पैगाम देंगे आप? मैं जी आखागा भाई बिल्कुल ठीक है जी, भाई सब लोग निकले, सब लोग निकले ताकि पूरी आलमी बिरादरी जो है बेदार हो जाए, जाग जाए, बेदार हो जावे, जाग जावे कश्मीर वास्ते, कश्मीर आज़ाद हो जाए, कश्मीर आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाए। इसीलिए आज आप यहाँ निकले हैं। जी। ये बुजुर्ग यहाँ निकले हैं, सिर्फ इसलिए नहीं निकले, इनके ये चल नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज ये इस रैली के अंदर जो पाकिस्तान अवामी खिदमत पार्टी की तरफ से मुनक़िद की जा रही है, घियलपुर से यूनियन काउंसिल हज़रत सुल्तान बाहू से गढ़बुड़ में, वहाँ आज ये पहुँचे। इन्होंने एक मिसाल कायम कर दी है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप चल भी नहीं सकते जनाब, लेकिन उसके बावजूद आप इस किस्म की सरगर्मियों के अंदर शामिल हो सकते हैं कि जिसके जरिए पूरी मुस्लिम उम्मा को, पूरी दुनिया को जगाया जा सके कि कश्मीर के अंदर मज़ालिम है। और जब इस किस्म के बुजुर्ग अब कश्मीर के लिए हक की बात बुलंद करने निकलेंगे तो यकीनन कश्मीर आज़ाद हो। मोड़ पे आपसे थोड़ी देर बाद रैली निकाली जाएगी। ये रैली शुरू होगी घियलपुर से और गढ़ मोड़ पर पहुंचेगी, जिसकी क़ियादत अवामी खिदमत पार्टी के चेयरमैन मौलाना आसिम मुआविया सियाल साहब मौजूद है करेंगे। इस वक्त देखा जा सकता है कि जो रैली इस वक्त पीर अब्दुल रहमान से निकल रही है, ये उस मरकजी रैली के अंदर शामिल होगी कि जो घियलपुर से निकलेगी। मेरे साथ यहाँ अवामी खिदमत पार्टी के रहनुमा भी मौजूद हैं, उनसे भी इसी हवाले से हम गुफ्तगू भी करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये रैली आप कहाँ से लेके जा रहे हैं? ये जो आपके पीछे एक बड़ी तादाद नज़र आ रही है, ये कहाँ से निकल रही है? ये रैली चेयरमैन पाकिस्तान अवामी खिदमत पार्टी हम कायद मोहतरम मौलाना आसिम मुआविया सियाल साहब के हुक्म पर यूनियन कौंसल पीर अब्दुल रहमान की तरफ से हमारा ये काफ़िला अड्डा पीर अब्दुल रहमान से घियलपुर की तरफ रवां शुरू होने वाला है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़े लम्हात के बाद ये काफ़िला मरकज़ी रैली में जाके पहुँच जाएगा। तो इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग आपने इकट्ठे कर लिए, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान अवामी खिदमत पार्टी की तंजीम साजी जो है वो खासी मजबूत हो रही है। जी बिल्कुल, ये इतनी तादाद में शार्ट नोटिस पर और हमारी मुख्तसर सी कॉल पर इतनी तादाद में लोगों का जमा हो जाना यह कायद मोहतरम के साथ खसूसी मोहब्बत की अलामत है और वो हमारे कायद है, हम उन पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। उनके हुक्म पर इंशाअल्लाह आइंदा भी इसी तरह उनके साथ शाना बशाना चलने के लिए तैयार है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आप कहाँ से हैं? पीर अब्दुल रहमान से सर। पीर अब्दुल रहमान से जी हाँ सर। इस मौसम के अंदर के जब लोग निकलने के लिए तैयार नहीं होते, देहाती इलाका है, फसलें होती हैं, फसलों की कटाई का मौसम है, इतनी बड़ी तादाद
तादाद के अंदर ये सब लोग कैसे इकट्ठे हो गए आज? असल बात यह है जो मौलाना साहब ये कैद साहब सिर्फ फ़ोन भी करते हैं ना, आदमी आवाम खुद ब खुद चली आ जाती है, किसी को बुलाया नहीं जाता, किसी को मिन्नत करनी नहीं पड़ती, खुद खर्चा करते हैं, गरीब आदमी निकल आते हैं रोड पे, कैद भी इज्जत करते हैं और कश्मीर से प्यार करते हैं। अच्छा, उसकी वजह क्या है कि लोग क्यों निकल आते हैं? अमूमी तौर पर इस तरह होता है कि इस किसी भी रैलीज़ के अंदर आप पैसा खर्च करते हैं, आप पेट्रोल फराम करते हैं, गाड़ियाँ फराम करते हैं, यहाँ ना गाड़ियाँ फराम होती है ना पेट्रोल। कुछ भी नहीं, ये खुद ब खुद अपना खर्चा आप खुद कर रहे हैं, गरीब आवाम है, मजदूर का किसान है इधर, ये अपने खर्चे से निकलते हैं, सिर्फ कैद से मोहब्बत करते हैं, कश्मीर से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान वतन से मोहब्बत करते हैं। ये आदमी गरीब आदमी है और निकल पड़ते हैं, जब भी से फ़ोन होता है हुक्म होता है निकल जाते हैं। मेरे साथ ये बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप कहाँ से हैं? मैं पीर अब्दुर्रहमान। पीर अब्दुर्रहमान से जी। तो इस ये मौसम है, देहाती इलाका है, फसलें होती हैं, लोग मसरूफ़ होते हैं, उसके बावजूद लोग निकल आते हैं, वजह क्या है? ये सिर्फ एक जज्बा है, कौम का जज्बा है, और हमने महंगाई को दूर करना है, और हमने गरीबों को सड़क पे ले आना है, और हम जो दिन ब दिन चीनी और घी, आटा वगैरह ये सब महंगाई। आप समझते हैं कि मौलाना आसिफ मुआविया सियाल साहब यहाँ के बेहतर उम्मीदवार साबित हो सकते हैं, बेहतर नुमाइंदे साहब? इंशाअल्लाह कौमी असम्बली में भी जाएंगे और वहाँ पे भी किरदार अदा करेंगे। चौदह से बड़ी रैली आज निकाली गई पाकिस्तान अवामी खिदमत पार्टी की तरफ से, जिसकी क़यादत अवामी खिदमत पार्टी के चेयरमैन मौलाना आसिफ मुआविया सियाल साहब ने की। एक उन्होंने बड़े इज्तिमा से खिताब भी किया। गढ़मोर चौक में मौलाना आसिफ मुआविया सियाल साहब से आज यही पूछेंगे। मौलाना, रैलीज़ बड़ी निकाली जाती हैं, पूरे मुल्क में रैलीज़ निकाली जाती हैं, लेकिन समझते हैं कि ये रैलीज़ ही काफ़ी रहेंगी इस इशू को हाईलाइट करने के लिए, इसको आलमी बिरादरी तक पहुँचाने के लिए, या उसका ज़मीर जगाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रैलियाँ जो हैं ये सिर्फ इस इशू को उजागर करने के लिए निकाली जाती हैं। अपने मुल्क के जो आवाज़ है वो आवाम की आवाज़ की सूरत में आलमी जो है मीडिया और आलमी क़ुव्वतें जो हैं उन तक पहुँचाई जाती है, और वैसे भी ताबीर उन्हीं को मिलती है जो ख्वाब देखा करते हैं। जब हम आवाज़ बुलंद करेंगे तो इंशाअल्लाह कश्मीर और कश्मीरी भाइयों के लिए, अपनी मज़लूम बहनों और माओं के लिए हम अमली तौर पर भी मैदान अमल में उतरेंगे। फ्रांस में मुतनाज़ा जो खाके हैं अकायद हो जहाँ के हवाले से, उनके हवाले से भी बड़ी बाज़गश सुनाई दे रही है, एहतजाज जो सुनाई दे रहा है, लेकिन एक अमूमी तासुर पाया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जब तौहीन रिसालत होती है तो उस पर वो मुअस्सर एहतजाज सामने नहीं आता कि जब बैरूनी दुनिया के अंदर वो होता है। तो इसके अंदर ये तज़ाद क्यों है? ये अवाम के अंदर तो वाक़तन यही बात सोची जा रही है कि एहतजाज उस अंदाज़ का नहीं होता। दीगर ममालिक में मसनूआत का बाइकाट हो गया है, दुकानों से मसनूआत हटा दी गई हैं और बहुत बड़े बड़े एहतजाजात हो रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान की आवाम से भी मायूस नहीं हैं। पाकिस्तान की आवाम जो है, जो कुछ भी हो, हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात पर मुत्तफ़िक़ है, और इंशाअल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हुर्मत के लिए हम और पाकिस्तान के दीगर जितनी मजहबी सियासी जमातें हैं, हमें उम्मीद है वो मुत्तफ़िक़ होकर मुश्तरका लाए अमल तय करेंगे और बिला तफरीक हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है, इस नज़रिए का फैलाव करेंगे। बहुत सारे हलकों की तरफ से ये भी एतराज़ किया जाता है पाकिस्तान की मजहबी शख्सियात पर, मजहबी सियासी जो शख्सियात हैं उन पर भी ये एतराज़ किया जाता है कि तौहीन रिसालत के वक्त जिस तरह का एहतजाज होना चाहिए इस तरह के एहतजाज होता नहीं है। इस कोशिश तो होती रही है, साबिक़ा अदवार में भी बहुत भारी तादाद में एहतजाज होते रहे हैं। मामला सिर्फ एहतजाज का नहीं है। एहतजाज एक तो है रैली की सूरत में, असल जो एहतजाज जो उनके लिए तकलीफ़ दे साबित हो सकता है वो है उनका इक़्तिसादी बाइकाट है। उनकी मसनूआत का बाइकाट किया जाए, हम अपनी कौमी मसनूआत इस्तेमाल करें, उनका मुतबादिल इस्तेमाल करें। जब उनकी चीज़ें ख़रीदेगा कोई नहीं तो उनकी इक़्तिसादियात जो है वो मुतासर होंगी। जब वो मुआशी तौर पर मुतासर होंगे तो फिर उनको ये समझ आएगी कि हमने गलत काम किया है। हमें चाहिए कि जिस तरह हम सड़कों पर निकल रहे हैं, सिर्फ ज़ुबान की बजाय अमली तौर पर हम फ्रांस का मुकम्मल बाइकाट करें। पाकिस्तान अवामी खिदमत पार्टी की तरफ से NA 114 से आज रैली निकाले, और उनका ये भी कहना है कि तहसील सदर पाकिस्तान अवामी खिदमत पार्टी फौजी रमज़ान साहब, उनका यही कहना था कि आज की रैली पिछले तमाम रिकॉर्ड जो है वो तोड़ने जा रही है। इसके साथ उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान अवामी खिदमत पार्टी के
चेयरमैन मौलाना आसिफ मुआविया सियाल इसकी क़यादत करेंगे। लेकिन हाँ, आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपको रैली के वो तमाम मनाजिर दिखाएंगे, ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से कहाँ से लोग आज निकले इस रैली के अंदर शामिल हुए। ये तमाम मनाजिर देखते रहिए सलाम न्यूज़ के साथ।